वेलकम बैक गाइस, दिस इज प्राची। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। हम हर वो कोशिश करते हैं उन्हें भूलने की, लेकिन वो यादें हमें कभी ना कभी आ ही जाती हैं, जिससे कि हमें काफी ज्यादा हर्ट होता है। और सोचो क्या हो अगर आप अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा बकवास, बेकार और बैड मेमोरी को ही इरेज करवा दो। सोच के ही कितना अच्छा और सुकून फील होता है ना। जो बैड मेमोरीज आपको पल पल सताती हैं, आपको दुख देती हैं, आपको तकलीफ देती हैं, वो हमेशा के लिए ही आपकी लाइफ से चली जाएं। सच बोल रही हूँ दोस्तों, फिर तो जिंदगी की ना बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। तो आज हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा की बात करने वाले हैं। स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली, काफी इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं उसमें। सच कहूँ तो इसकी स्टोरी ना बाकी के कोरियन ड्रामा से काफी अलग होने वाली है। और ऐसा ही हमारे आज के ड्रामा में होने वाला है। हमारे मेन कैरेक्टर यानी हमारे हीरो के साथ में उसे अपनी लाइफ की कुछ ऐसी यादें मिटानी होती हैं जो कि उसे काफी हर्ट करती है। इसलिए वो चाहता है कि उसकी ये बैड मेमोरीज हमेशा के लिए इरेज हो जाएं। और एक दिन फिर उसका काफी बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, उसकी बैड मेमोरीज क्या सच में इरेज हो गई और वो कौन सी मेमोरीज थी, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जहां मेन कैरेक्टर ली गुन, जो कि बचपन में एक नेशनल टेनिस प्लेयर था, लेकिन फाइनल मैच में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसे टेनिस छोड़ना पड़ा और जिससे कि अपनी फैमिली और दोस्तों से काफी दूर हो गया, जो कि उसकी बैड मेमोरीज बन गई जिन्हें वो भूलना चाहता है। फिर तो उसके बाद लिसिन, जो कि लीगुन का छोटा भाई है, वो एक फेमस टेनिस प्लेयर बन गया। और फीमेल लीड जूयन, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में लीगुन के बचपन से होती है, जहां लीगुन का इंटरनेशनल मैच चल रहा था। लास्ट मैच में लीगुन के ओपोनेंट से उनका टेनिस बैट टूटकर लीगन के छोटे भाई यानी लिसिन को लगने वाला होता है, लेकिन लीगन बीच में आकर लिसिन को बचा लेता है, जिससे कि उसका राइट हैंड काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इसकी वजह से उसका टेनिस खेलना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और यही सब सोचते हुए लीगन ट्रैवल कर रहा होता है। अचानक से उसकी ड्रिंक खत्म हो जाती है, तो उसे लेने के लिए वो जाता है जहां जूयन भी ड्रिंक ले रही होती है। लेकिन वहां पर खड़ी हुई लेडी से बात करने लग जाता है, बोलता है कि उसके पास स्कूल रियूनियन का इनविटेशन है, जहां वो जाकर अपने पहले प्यार से फाइनली अपना प्यार कन्फेस करना चाहता है। लेकिन उसे डर लग रहा है कि कहीं वो लड़की उसे रिजेक्ट ना कर दे। तो जॉइंग उसे कहती है कि उसे फिर भी अपना प्यार कन्फेस कर लेना चाहिए। जहाँ पर तभी अचानक से प्लेन हिलने लग जाता है, जिसकी वजह से लियो नीचे गिर जाता है। लेकिन जूयन तो उसे देखने की बजाय अपने लैपटॉप को फटाफट से उठा लेती है, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी उसके न्यू प्रोजेक्ट की। फिर तो उसके बाद जूयन लीगुन के पास जाती है, जहां लीगुन को पास्ट का सीन याद आ जाता है, जहां पर उसके हैंड इंजरी के बाद उसके पेरेंट्स उसकी दादी के पास छोड़कर लिसिन को लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, क्योंकि भाई उन्होंने पहले ही एक ऑस्ट्रेलियन कोच को लीगुन को ट्रेनिंग देने के लिए काफी सारे पैसे दे दिए थे, वरना वो वेस्ट हो जाते। लेकिन भाई अब उसकी हैंड इंजरी की वजह से वो तो जा नहीं सकता था, और इसलिए वो लिसिन को ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। देखकर लीगुन तो अपना मेडल और सामान लेकर उनकी गाड़ी के पीछे भागता है, जिसके कारण उसका मेडल बस नदी में गिरने वाला होता है। और जब लीगुन उसे निकालने की कोशिश करता है ना, देखते देखते पानी में वो खुद भी गिर जाता है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। जहाँ पर एक लड़की आकर उसे पानी से बाहर निकालती है, उसका हालचाल पूछती है कि तभी लीगुन की आंख खुलती है, जहाँ जूयन उसका हाल चाल पूछ रही होती है। तो लीगुन उसे ठीक हूँ बोलकर वहां से जाने के लिए बोलता है। जूयन तो अपना कार्ड वहां पर रखकर चली जाती, क्योंकि वो एक साइकेट्रिस्ट थी। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एयरपोर्ट पे देखते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि लीगुन लिसिन के मैनेजर के तौर पर काम करता है, क्योंकि अब वो एक फेमस टेनिस प्लेयर जो बन गया था। तो फिर एयरपोर्ट पर लीगुन की मॉम उसे रिपोर्टर्स को बहकाने के लिए बोलती है, ताकि लिसिन आसानी से बस में बैठकर वहां से निकल सके। लेकिन रिपोर्टर्स पहचान लेते हैं कि वो लिसिन नहीं है, और फिर वो लोग लिसिन की तरफ भागने लग जाते हैं, जहां लीगुन भागते हुए जूयन से दोबारा टकरा जाता है और उनका बैग एक्सचेंज हो गया था। लीगुन फिर जल्दी से बस की तरफ भागता है, लेकिन उसके पेरेंट्स लिसिन के साथ में निकल जाते हैं उसे वहीं पर छोड़कर। और जब उसके पेरेंट्स को वो बस में नहीं दिखता है, तो उसके डैड फटाफट से मैसेज करके उसे टैक्सी में आने के लिए बोलते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम जूयन को एक प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं जिसमें कि वो सभी को एक्सपेरिमेंट में किए गए चूहे के बारे में बता रही होती है कि कैसे आखिरकार उस चूहे के पास में उसकी बैड मेमोरीज थी। एक बार जब वो खाना ढूंढने के लिए खाना लेने के लिए गया था तो उसे काफी जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा था। लेकिन जब जूयन ने अपने एक्सपेरिमेंट में उसकी बैड मेमोरीज मिटा दी तो उसके बाद से वो काफी अच्छे से खाना खाने लग गया, यानी कि यही इनका प्रोजेक्ट था। और फिर इसी एक्सपेरिमेंट को जूयन सभी के सामने लाना चाहती थी कि आखिर कैसे इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोगों की बुरी यादों को मिटाकर उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। वेल तो वही लीगुन जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ सबके लिए खाना लगाती है, जहाँ वो देखता है कि उसके पेरेंट्स उससे ज्यादा उसके भाई को वैल्यू कर रहे थे और बल्कि यहाँ पर तो उससे ज्यादा अहमियत तो उनके डॉग को दी जा रही थी, मतलब कि उनके घर के कुत्ते को। फिर तो वहीं दूसरी तरफ जूयन की प्रेजेंटेशन से खुश होकर उसके सारे सीनियर्स उसे ये प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक प्रेसिडेंट के सामने देने के लिए बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर हान जूयन से उसके एक्सपेरिमेंट के डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए जैसे ही वो अपना बैग खोलती है तो देखती है कि अरे ये तो उसका है ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट वाले पर्सन से एक्सचेंज हो गया है। जूयन को फिर इस सूटकेस पर उसके ओनर का नंबर मिलता है। जब वो उसे कॉल करती है तो उसका नंबर काफी बिजी आ रहा होता है और यहाँ पर लीगुन का फ्रेंड गुंगबॉक भी उसे कॉल करके क्लास रियूनियन में जाने के लिए पूछ रहा होता है, जहाँ लीगुन तो साफ इनकार कर देता है। तो फिर बॉन्ग उसे समझाता है कि वो वहाँ पर उसकी फर्स्ट लव से मिल सकता है, लेकिन भाई लीगुन फिर भी नहीं मान रहा होता है। उसके बाद लीगुन एक एजेंसी में आता है जो कि लिसिन को स्पॉन्सर कर रही थी, जहाँ पर उसे टेनिस प्लेयर से ऑन मिल जाती है जो कि लीगुन की बहुत बड़ी फैन थी क्योंकि उसने उसे बचपन में टेनिस खेलते हुए देखा था। वेल तो उसके बाद उसे जूयन का फोन आता है जहाँ पर वो उसे सूटकेस के लिए मैसेज करने के लिए बोलकर फोन को फटाक से कट कर देती है। और इसके बाद उस एजेंसी का ओनर जिसका नाम होंग जून है वो लीगुन को कुछ पेपर्स फोटोकॉपी करने के लिए देता है, लेकिन जब लीगुन उस पेपर को पढ़ रहा होता है तो वो बोलता है कि सियोन की तो नी में काफी इंजरी है। तो होंग जून उस पर ही चिल्लाने लग जाता है जिससे कि लीगुन को ट्रॉमा आ जाता है और उसको तो हाथ ही दर्द होने लग गया था। उसके बाद लीगुन हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर जूयन उसे चेक करती है। वो देखती है कि लीगुन को जो भी दर्द है वो तो भाई उसके मेंटली इलनेस की वजह से ही है क्योंकि उसे फिजिकली तो कोई भी इंजरी नहीं है। तो जूयन फिर उसे अपना इलाज अच्छे से करवाने के लिए बोलती है, लेकिन लीगुन तो उस पर चिल्लाने लग जाता है फिलहाल के लिए तो उसे एक न्यूरोसर्जन की जरूरत है। लेकिन फिर जूयन भी उसे समझाती है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है, ये सब तो बस उसकी बैड मेमोरीज की वजह से ही हो रहा है। तो लीगुन उसे कहकर चला जाता है कि काश मैं इन सारी यादों को कभी भुला पाता। तो उसके जाने के बाद ही जूयन नोटिस करती है कि उसके कार्ड पर उसका नाम लिखा हुआ था और सूटकेस पर भी सेम वही नाम था, यानी कि इसका सूटकेस लीगन के पास है। और वही लीगन बॉन्ग से मिलकर उसे बोल रहा होता है कि वो उसकी जगह पर रियूनियन पर चला जाए और उसकी फर्स्ट लव से मिलने जाके। फिर तो उसके बाद जूयन लीगन को कॉल करके बता देती है कि उसका सूटकेस उसी डॉक्टर से एक्सचेंज हुआ है जिससे कि वो सुबह मिला था और वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर आने के लिए बोलती है ताकि वो उसके बैड मेमोरीज के बारे में सब कुछ पता लगा सके और रिलैक्स फील कर सके। वेल तो फिर नेक्स्ट डे लिसिन लीगुन को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए आता है जहाँ पर उसे स्कूल रियूनियन का इनविटेशन कार्ड मिल जाता है जिसे लीगुन उसे छीन लेता है और जून को कॉल करता है, लेकिन भाई जून तो प्रेजेंटेशन में होती है इसलिए कॉल पिक नहीं कर पाती है। और वहीं लिसिन डॉक्टर हान से जाकर मिलता है जहाँ पर अचानक से उनके डेस्क पर पानी फैल जाता है और उसी एक्सपेरिमेंट के डॉक्यूमेंट पे गिर जाता है। डॉक्टर हान फिर उसे जल्दी से साफ करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर तभी लिसिन की नज़र बैड मेमोरी इरेजर वाली फाइल पर पड़ जाती है। जैसे वो डॉक्टर हान से पूछता है, लेकिन हाँ डॉक्टर हान उसे कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं और वहाँ से उसे भगा देते हैं। और वहीं सॉन्ग मी और किम सेम चूहे को प्रेजेंटेशन के लिए लेकर जा रहे होते, लेकिन उसका पिंजरा ठीक से बंद ना होने के कारण वो चूहा वहाँ से निकलकर भाग जाता है। सब लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे होते हैं और यहाँ पर वो डॉक्टर भी उसके पीछे भागती है। और लिटरली दोस्तों ये सीन इतना ज्यादा फनी था ना कि अगर आप देखोगे तो हंसते हंसते पागल हो जाओगे। बट सैड वो चूहा लीगुन की गाड़ी के नीचे आके मर जाता है। लीगुन माफी भी मांगता है, लेकिन जॉयन उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो था। वेल तो उसके बाद जॉयन सभी को आकर बताती है कि उसका एक्सपेरिमेंट का चूहा मर गया है
और भाई इसीलिए वो ये एक्सपेरिमेंट फिर से करना चाहती है, लेकिन इस बार वो एक इंसान पर ट्राई करेगी, जिसे सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर वो अब इंसान कहाँ से लेकर आएगी। कल तो वहीं दूसरी तरफ ली सिन होंगजुन की कंपनी के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। उसके बाद हम ली गुन को पानी में डूबता हुआ देखते हैं दोस्तों। फटाफट से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहीं ली सिन हान से कुछ बात कर रहा होता है। उसके बाद ली गुन की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली गुन की बुरी यादें एक एक करके मिटती जा रही थी। ली गुन की सर्जरी भी काफी अच्छे से हो जाती है, जिसके बाद फिर उसे काफी दिन बाद होश आता है। जब जू यॉन उसे चेक करने के लिए आती है तो ली गुन तो उसे हग करके बोलता है कि माय फर्स्ट लव। अब भाई ये सुनते ही जू यॉन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर इसे क्या हो गया। जिसके बाद ही ली गुन के टेस्ट होते हैं, जहाँ पर उस पर एक्सपेरिमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। और भाई ये देखते ही सारे डॉक्टर तो काफी खुश हो जाते हैं, यानी कि उस चूहे को हमारी डॉक्टर ने रिप्लेस कर दिया था ली गुन से। कल तो फिर उसके बाद ली गुन के पेरेंट्स ली सिन और बोंग से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि ली गुन को अपने बचपन के उस टेनिस मैच वाले इंसिडेंट का कुछ भी याद नहीं है। तो ली सिन उनसे बोल देता है कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है और फिर उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ था। वेल तो उसके बाद डॉक्टर हान ली गुन के पेरेंट्स को बताते हैं कि सर्जरी के बाद भी उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी ना बताएं, और इससे भी हमें ये पता लगता है कि उसके साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब उसकी बैड मेमोरीज ही थी दोस्तों, और इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। वेल तो वहीं दूसरी तरफ ली गुन अपने रूम से निकलकर हॉस्पिटल की हर लड़की से फ्लर्ट करने लग जाता है और काफी ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। सर्जरी के बाद उसकी पर्सनालिटी तो पूरी तरह से चेंज हो गई थी, वो काफी खुश रहने लग गया था। और वहीं जोयन भी ली गुन को चेक करने के लिए आ रही होती है कि तभी ली गुन उसे स्टोर रूम में खींच लेता है, उसके साथ में फ्लर्ट करने लग जाता है। लेकिन जोयन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी डॉक्टर है, उसकी फर्स्ट लव नहीं है। और उसी टाइम पर वो लोग बाहर सौमी को उसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए सुन लेते हैं और शांत हो जाते हैं, ताकि कोई भी उन्हें ना पकड़ सके। लेकिन भाई सौमी को तो रूम के अंदर से आवाज आ रही थी, इसलिए वो रूम खोलने के लिए बोलने लग जाती है। लेकिन ली गुन ने गेट को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था कि तभी युनते आके रूम खोलने लग जाता है। लेकिन जू यॉन उसे पकड़ लेती है, क्योंकि भाई डॉक्टर युनते जू यॉन का क्रश जो था, और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो उसके सामने थोड़ी बहुत भी एम्बैरेस हो और वो ली गुन के साथ में उसे देख ले, ये तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जिसके बाद ही युनते सिक्योरिटी को बुलाकर रूम खुलवाने वाला होता है, लेकिन तभी जू यॉन ली गुन को वहीं पर छुपाकर बाहर निकल आती है और बोलती है कि मैं अंदर किसी से कॉल पर काफी इंपॉर्टेंट बात कर रही थी। फिर तो उसके बाद सभी लोग ली गुन को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल रूम में नहीं होता है। ये देखकर तो जू यॉन भी काफी परेशान हो जाती है। फिर तो वहीं ली गुन भी शावर लेते हुए अपने उसी कंपटीशन के बारे में सोच रहा होता है, और उसके बाद ली गुन अपने घर को देखने लग जाता है, जहाँ पर तभी ली सिन आ जाता है और उसे पूछता है कि आखिरकार उसे घर के एड्रेस के बारे में कैसे पता लगा। ली गुन फिर उसे उसकी आईडी दिखाता है जिस पर एड्रेस लिखा हुआ था, और उसके बाद ली गुन रूम को बड़े ही ध्यान से देखने लग जाता है। ली सिन उसे बोल रहा होता है कि ये भाई उसी का रूम है, ताकि उसे पास्ट की कुछ यादें ना याद आ जाए, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो तो ली सिन का रूम है। जहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जो कि बताते हैं कि उसने टेनिस से रिटायर होकर एक कंपनी खोलने का प्लान किया है, और फिलहाल तो वो अभी एक स्पोर्ट्स कंपनी का मैनेजर है। तो ये बात ली गुन को कुछ भी समझ में नहीं आती है, और वो फटाक से कार लेकर फिर से हॉस्पिटल चला जाता है। और वहीं जू यॉन डॉक्टर हान को बता रही होती है कि ली गुन को उसका पहला प्यार वो समझ रहा है, और इससे शायद उनके एक्सपेरिमेंट में साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जहाँ पर डॉक्टर हान उसे एक्सपेरिमेंट फटाफट से पूरा करने के लिए बोलते हैं, और ली गुन का फर्स्ट लव पढ़ने के लिए बोलते हैं, ताकि वो पास्ट की चीजों को ना याद करे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। फिर तो वहीं ली गुन भी हॉस्पिटल आकर अपनी ड्रेसिंग करवाता है, और वहीं जू यॉन अपनी मॉम से बात कर रही होती है कि तभी ली गुन पहुंच जाता है और उसे अपना फर्स्ट लव कहकर पुकारने लग जाता है। तो जू यॉन उसे समझाते कि वो उसकी फर्स्ट लव नहीं है, उसकी डॉक्टर है। लेकिन ली गुन तो हंसने लग जाता है और उसे मिल्क ड्रिंक भी देता है। नेक्स्ट डे फिर सियोन ली गुन से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर ली गुन उसे नहीं जानता था। तो सियोन फिर उसे उसके मेडल के बारे में पूछती है, जिसके बारे में ली गुन को सोचने लग जाता है और उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। फिर उसके बाद ली गुन की कंडीशन के बारे में जुयन को बताया जाता है। उसके बाद बोंग जुयन से आकर ली गुन के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ पर उनकी बातों से पता लगता है कि ली गुन कॉलेज की रियूनियन पार्टी में गया था, जहाँ पर उसने अपनी फर्स्ट लव को ली सिन के साथ में कार में किस करते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से
लीगुन बहुत ज्यादा हर्ट हो गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। वेल तो उसके बाद लीगुन की माँ जुयन को बता दिया कि जिस दिन वो पानी में गिरा था तो उस दिन मेरी और उसकी घर में काफी सारी बहस हो गई थी, जहाँ लीगुन की दादी ने उसके लिए स्पेशली कुछ भेजा था, लेकिन भाई मॉम ने तो वो लीसन को दे दिया था और इसलिए लीगुन अपनी मॉम से कहने लग जाता है कि वो तो सिर्फ लीसन से प्यार करती है और वो उसे कुछ भी नहीं समझती। तो माँ उसे बोलने लग जाती है कि उन्हें ये सब जो कुछ भी लग्जूरियस लाइफ है ना वो लीगन की वजह से ही मिल रही है। तो फिर लीगन उन्हें बोलकर चला जाता है कि आप तो सिर्फ लीगन की माँ हैं, जिससे कि मॉम भी बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। तो फिर इसके बाद जब लीगन को होश आता है तो वो उसी रैकेट को लेकर फील्ड में पहुंच जाता है जो कि सीओ ने वहाँ पर रखा हुआ था, जहाँ पर तभी जुयन भी आ जाती है और उसे देखकर लीगन कहता है कि उसे कुछ न कुछ तो मिसिंग लग रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने काफी दिनों से टेनिस नहीं खेला है। तो जुयन उसे बोलती है कि अब वो फिर से सब कुछ ट्राई कर सकता है, जहाँ पर तभी एक बॉल जुयन को लगने वाली होती है, लेकिन लियोन वहाँ अपने राइट हैंड से उसे पकड़ लेता है और ये देखकर तो जुयन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसे अपनी इंजरी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यानी कि उनका एक्सपेरिमेंट भी काम कर रहा था, जिससे कि फिर लीगन बोलता है कि काश उसे सब कुछ याद आ जाता। तो जुयन उसे बोलते हैं कि उसे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ याद है, और वो खुद को उसकी फर्स्ट लव मान लेती है, इसके सामने बोल देती है, जिसे सुनते ही लीगन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर जुयन हान के साथ में लीगन को चेक करने के लिए आती है, जहाँ पर लीगन अपने पेरेंट्स के साथ में होता है। तो वो उन्हें बता देता है कि जुयन उसका फर्स्ट लव है। ये सुनते ही पेरेंट्स तो जुयन को साइड में ले जाकर उसे सवाल करने लग जाते हैं, काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। और इन सब से जुयन तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर वो किस प्रॉब्लम में फंस गई है, और वो लीगन को मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो उसे सब कुछ सच बता सके। लेकिन लीगन रेडी होकर हाथों में गुलाब लेकर उसकी तरफ आता है और अपने घुटनों में बैठकर सीधा से प्रपोज करने वाला होता है, जहाँ पर तभी जुयन उसे झूठ बोल देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है ताकि लियोन उसे प्रपोज ना कर दे। लीगन भी बोलता है कि वो झूठ बोल रही है। तो जुयन बता देती है कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर युनते को डेट कर रही है। फिर तो उसके बाद जब बोंग लीगन से मिलने के लिए आता है ना, तो वो उसे जुयन और युनते के बारे में सब कुछ बता देता है। ये देखकर तो बोंग उसका ही मजाक उड़ाने लग जाता है कि उसे कितनी ज्यादा जेलसी हो रही है, लेकिन भाई लीगन तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसे सच में जेलसी हो रही है। फिर तो वहीं लीसिन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और लीगन के साथ में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछा जाता है। तो लीसिन बताता है कि घर से जाने के बाद मैं उसके पीछे तो उसे ढूंढने के लिए गया था, लेकिन जब मैंने उसे ब्रिज पर देखा तो फिर मैंने सोचा कि शायद उसे रिलैक्स करने के लिए अकेले रहने की जरूरत है, और इसलिए जैसे ही मैं उसे अकेले छोड़कर जा रहा था तो एकदम मुझे पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि लीगन था। जैसे ही फिर ऑफिसर उससे पूछता है कि हमारे आने से पहले ही आपने आखिर लीगन को पानी से बचा लिया था, लेकिन ब्रिज से आखिरकार इतनी जल्दी नीचे जाकर उसे बाहर निकालना इतना आसान तो नहीं था, जिससे कि लीसन तो नर्वस हो जाता है कि तब जहाँ पर तभी हांगजुन पहुंच जाता है और लीसन को आकर वहाँ से ले जाता है, ये बोलकर कि वो एक फेमस प्लेयर है और तो उसका मैच होने वाला है, और अगर ऐसे ही पुलिस स्टेशन में मीडिया ने उसे देख लिया फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये बोलकर वो वहाँ से उसे ले जाता है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जुयन युन के साथ में बैठी हुई होती है, जहाँ पर युन उसका किचन देखकर पूछता है कि आखिर ये उसने अभी तक संभाल कर क्यों रखा है। तो जुयन बोलती है कि हाँ, क्योंकि ये मुझे गिफ्ट में मिला था, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखते हुए तो युन काफी स्माइल करने लग जाता है, और वहीं दोनों को साथ देखकर लीगन तो बहुत ही ज्यादा चल रहा होता है। जैसे ही फिर वो युन को जूता फेंक कर मार रहा होता है, जुयन तो फटाक से उसे गुस्से में देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो लीगन है, और उसके बाद लीगन वहाँ पर अपने लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करने लग जाता है और जुयन को भी साथ में खाने के लिए बोलता है, लेकिन जुयन की बजाय वहाँ पर यूनस के साथ में आकर बैठ जाता है। ये देख कर तो जुयन वहाँ से चली जाती है और उसी टाइम पर वो एक आदमी से टकरा जाते हैं। ये देखकर तो लीगन फिर जल्दी से उसके पास आता है, लेकिन यून वहाँ से फटाफट से ही इमरजेंसी के लिए निकल जाता है। सब कुछ देखते ही लीगन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि जुयन उसे इतना ज्यादा वैल्यू करती है, लेकिन भाई युन को तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और वहीं लीसिन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लग जाती है, और उसी टाइम पर हांगजुन बॉल लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ लीसिन उन पर साइन करने लग जाता है। साथ ही अपनी मॉम को बोलता है कि बोंग ने अपने स्कूल के टेनिस के बच्चों के लिए मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनसे मिल लूं, क्योंकि वो मेरे बहुत बड़े फैन हैं और इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं। तो ये बात सुनकर उसकी माँ फिर उसकी डैड पर गुस्सा होने लग जाती है, क्योंकि ये बात
मॉम से छुपाई गई थी, जहाँ पर तभी उन्होंने लीसन को नहीं रोका था क्योंकि उसे मैथ से पहले रेस्ट भी तो करना था। सब कुछ देखते ही डैड तो नाराज हो जाते हैं, जिससे कि लीसन अपनी मॉम को समझाता है और वो डैड से माफी भी मांग लेती है। कल तो फिर नेक्स्ट डे लीगुन रेडी होकर होंग जुन के ऑफिस में आता है, जहाँ पर होंग जुन से पूछ रहा होता है कि आखिर वो ठीक तो है ना, क्योंकि भाई उसे लीसन से पता लगा था कि उसके सर में चोट लगी है और इसलिए वो काम पर नहीं आ पाएगा। लेकिन वो तो वहाँ पहुँच जाता है तो होंग जुन फिर उसे एक काम पकड़ा देता है कि अगर उसने सियोन से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया तो वो उसे लाइफ टाइम के लिए कंपनी में एम्प्लॉय रख लेगा। लीगुन भी इसके लिए मान जाता है और उसके बाद लीसन हॉस्पिटल आकर एक नर्स के पास में जुयोन जैसा ही सेम किचन देखता है। उससे पूछता है तो वो नर्स बताती है कि युनते जब अपनी पेरिस ट्रिप से वापस लौटा था ना, तो उसने स्टाफ के सारे मेंबर्स को सेम यही किचन दिया था, जिसे सुनते ही लीगुन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। जैसे ही वहाँ पर युनते पहुँचता है वो तो उसका मजाक बनाकर वहाँ से निकल जाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे जुयोन डॉक्टर हान से बात करते हुए जा रही होती है, क्योंकि डॉक्टर हान बिजनेस ट्रिप से बाहर हैं। तभी फिर कोई कार तेजी से उसके पास से निकलती है। देखकर तो जुयोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि लीसन होता है। वो बाहर निकलकर उसे माफी मांगता है और जाने लगता है और देखते देखते उसके बैग से सारी बॉल्स निकलकर गिर जाती हैं, जिसे कि जुयोन भी पकड़ लेती है। लीसन की तरफ वो फेंकती है, उसे पकड़ने के चक्कर में लीसन के बैग से सारी बॉल्स गिर जाती हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए जुयोन तो रोड पर ही लेट जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लगने लग जाती है। लीसन बाकी बॉल लेकर वहाँ से निकल जाता है। वेल तो फिर जुयोन को ऐसे रोड पर लेटे हुए देखकर सभी उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है, तो वो बहाना बनाने लग जाती है कि अरे उसका पैर स्लिप हो गया था और कुछ भी नहीं हुआ, जिससे कि सबके सामने कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए। वेल तो वहीं दूसरी तरफ बोंग भी लीसन को बार बार कॉल कर रहा होता है, तो लीसन वहीं पर कुछ बॉल को छोड़कर बाकी बची हुई बॉल को जुयोन से लेने के लिए आता है, जहाँ पर जुयोन उसे बॉल लेकर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि भाई उसे एक पेशेंट को जो देखना था। लीसन भी उसे कुछ एनर्जी ड्रिंक्स देते हुए बताता है कि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, क्योंकि भाई डॉक्टर हान का वो पेशेंट था और डॉक्टर हान तो बाहर गए थे और इसलिए उसे अभी जुयोन ही देखेगी। वेल तो फिर उसके बाद जुयोन उसकी थेरेपी ले रही होती है और फिर लीसन वहाँ से चला जाता है और वहीं लीगुन युनते को सोंगमी के साथ में देख लेता है और कह रहा है कि युनते जुयोन को धोखा दे रहा है, क्योंकि भाई ये तो किसी और के साथ में था। फिर तो वहीं लीसन बोंग के स्कूल में पहुंच जाता है, तो वहाँ से सारे बच्चे जा चुके थे क्योंकि वो काफी लेट हो गया था। और वहीं लीगुन जुयोन को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर जुयोन बैठे बैठे ही सो रही होती है और उसका सर टेबल से टकराने वाला होता है, लेकिन लीगुन अपना हाथ लगाकर उसे बचा लेता है। जुयोन को देखकर लीगुन को ऐसे किस करने का मन करता है, वो बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन फिर उसी टाइम पर उसकी नजर बैड मेमोरी इरेजर वाली नोट्स पर पड़ती है। जैसे ही उसे देखने जा रहा था, हमारी डॉक्टर उठ जाती है और नोट्स को अपने हाथ में ले लेती है और फिर उसके बाद लीगुन उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन जुयोन तो साफ इनकार कर देती है कि भाई वो तो ऑलरेडी डिनर कर चुकी है। जैसे ही फिर वो अपने घर जाती है, बहुत ज्यादा थकी हुई होती है और इसलिए वो वहीं पर सो जाती है। उसे लग रहा होता है कि शायद उसके बगल में उसका छोटा भतीजा सो रहा है, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठती है, उसकी आंख खुलती है तो बगल में एक लड़की होती है, जिसे देखकर जुयोन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, ये कौन है और कहाँ से आ गई। जहाँ पर फिर जुयोन की मॉम उसे बताती है कि वो लड़की उनकी फ्रेंड की बेटी है और उसका नाम सायन है, जो कि इटली से आई है और तो और वो यहाँ पर 1 महीने के लिए रहने वाली है। सायन को जुयोन याद होती है क्योंकि बचपन में दोनों साथ में ही खेलते थे, लेकिन जुयोन को वो याद नहीं थी। फिर तो वहीं दूसरी तरफ लीसन जब अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो फिर उसे अपने बैग में जुयोन का वो कीचेन मिल जाता है, जो कि बॉल इकट्ठा करते टाइम शायद उसमें गिर गया था। और यहाँ पर जुयोन तो हॉस्पिटल आकर उसे कीचेन को ढूंढ रही होती है, जो कि उसे नहीं मिल रहा था। लेकिन उसे बोलता है कि वो इतनी टेंशन क्यों ले रही है, बल्कि वो तो उसके लिए नया कीचेन ले आएगा। लेकिन वो जुयोन तो उसकी बात को इग्नोर कर देती है, युनते का कॉल एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ पर वो युनते से झूठ बोल देती है कि वो अभी लाइब्रेरी में है, जिससे कि उसे ये बिल्कुल भी पता ना लगे कि वो लीगुन के साथ में है। और ये देखकर तो लीगुन वहाँ से चला ही जाता है सैड होकर, जिससे कि फिर जुयोन को भी काफी बुरा लगता है सब कुछ देखकर। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम सोंगमी और युनते को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर ये पता लगता है कि सोंगमी और युनते तो आपस में डेट कर रहे हैं। लेकिन लीगुन को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि भाई उसे तो यही लग रहा था कि डॉक्टर युनते
जुयन को चीट कर रहा है और वो जुयन के पास में पहुंच जाता है जहाँ पर वो अभी तक उसी किचन को ढूंढ रही थी और सुबह से अब तो रात भी हो गई थी, जहाँ पर तभी लीगन उसके सामने वही किचन फेंक देता है और बोलता है कि ये मैंने जेलसी की वजह से चुरा लिया था। तो जुयन फिर उस किचन को लेकर वहाँ से जाने लग जाती है, उस पर भी गुस्सा भी होती है कि तभी उसकी नजर यून और सॉन्गमिंग पर पढ़ने ही वाली होती है, वो उन्हें देखने वाली होती है, लेकिन तभी लीगन उसके फेस को पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है जिससे कि सच जान के उसे हर्ट ना हो। और ये देखते ही जुयन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ पर तभी सॉन्गमी और युनते दोनों को देख लेते हैं और सॉन्गमी कार में छुप जाती है। युनते भी वहाँ पर लीगन को आकर उसे पीछे करने लग जाता है, उसे वार्निंग देने लगता है कि अगर तुम अपनी डॉक्टर को ऐसे ही परेशान करोगे तो मैं तुम्हारा डॉक्टर चेंज करवा दूंगा। ये देखकर लीगन तो उसे लड़ने लग जाता है। जुयन भी यहाँ पर युनते को लेकर वहाँ से चली जाती है कि तभी फिर युनते भी उसे कहता है कि एक्चुअली सॉन्गमी को ना बहुत सारा काम था और इसलिए वो तो उसका सारा काम बेचारी हमारी मासूम डॉक्टर को देखकर बोलता है कि वो मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इमरजेंसी में असिस्ट करने वाली है, इसलिए तुम उसका काम कर दो। जुयन भी मान जाती है और उसे तो बिल्कुल भी शक नहीं होता कि युनते और सॉन्गमी नाइट स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। वेल तो फिर युनते के जाते ही लीगन जुयन पे काफी गुस्सा करने लग जाता है कि उसे उसका काम करने की क्या जरूरत थी, लेकिन जुयन तो अपना हाथ छोड़ाकर वहाँ से चली जाती है और उसके नाखून लीगन के फेस पर लग गए थे। नेक्स्ट डे फिर लीगन फिर से हॉस्पिटल भाग कर जाता है और लीसिन का ताज और कपड़े पहनकर बाहर घूमने लग गया था। सब कुछ देखते ही लीसिन डॉक्टर हान को कॉल करके लीगन के बारे में बताता है और उनसे पूछ रहा होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो डॉक्टर हान बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बोंग उसका ध्यान रख लेगा। फिर तो वही हम सायन को लीसिन का मैच देखते हुए देख रहे होते हैं, जो कि काफी खुश हो रही थी, जहां सायन उसे मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत की हेल्प भी करने लग जाती है और जुयन जो कि वही थी वो भी ये सब कुछ देख लेती है। लीसिन का भी यहाँ पर प्रैक्टिस मैच शुरू होने वाला होता है कि होंगजुन फिर उसे एक नए शूज पहनने के लिए बोलता है, जिसके लिए लीसिन साफ इनकार कर देता है कि इसमें वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता है। लेकिन होंगजुन उसे बोलकर चला जाता है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे स्पॉन्सरशिप के लिए है और अगर तुम इसे नहीं पहनोगे तो तुम्हारे सारे सीक्रेट बाहर आ सकते हैं। वेल तो शायद वो उसे धमकी देने की कोशिश कर रहा था। वेल तो वही लीगन भी मैच देखने के लिए गया हुआ होता है, जहाँ उसे उसके साथ में खेलने के लिए बोलती है। तो लीगन को ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, वो भी खेलने लग जाता है और तो और बहुत ज्यादा खुश भी होता है। वहीं दूसरी तरफ जुयन जैसे ही सोकर उठती है तो उसे कॉल करके लीगन के बारे में वो पूछ रही होती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि लीगन हॉस्पिटल से भागकर स्टेडियम में चला गया है। तो जुयन को उसकी काफी चिंता होने लग जाती है। सायन ने भी यहाँ पर स्टेडियम पहुंचकर लीसिन के लगे पोस्टर को बिगाड़ दिया होता है, जिसे सिक्योरिटी देख लेती है और उसे वहां से ले जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जुयन जैसे इधर पहुंचती ना तो उसे होंगजुन से पता लगता है कि लीगन वहां से निकल गया है। तो जुयन वहां से एक मार्ट में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो लीसिन से टकरा जाती है, जिससे कि लीसिन के लिए हुए सारे अंडे टूट जाते हैं। तो लीसिन बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता है कि इससे शायद कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, वो कहीं अपना नेक्स्ट मैच ना हार जाए। तो जुयन उसे लंच पर लेकर जाती है, उसे शांत करवाती है, बोलती है कि ये सब सुपरस्टिशियस बातें हैं, ये सब पहले हुआ करता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेल तो उसके बाद लीसिन जुयन को मिंट केक खिलाता है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और उसके बाद लीसिन जुयन को हॉस्पिटल के लिए टैक्सी में भी छोड़ देता है और खुद टैक्सी के पीछे भागने लग जाता है, क्योंकि ये उसकी रनिंग का जो टाइम था। जुयन को भी उसे सेफ हॉस्पिटल छोड़ना था और वहीं लीगन हॉस्पिटल के स्टाफ को खाने पर लेकर जाता है, जहां सॉमिंग भी होती है, जिसके गले में बड़े पेरिस नेकलेस को देखकर वो उसकी काफी तारीफ कर रहा होता है, जिससे कि वो नर्स बताती हैं कि उनका यही पेरिस वाला की चेन खो गया है। और ये सुनते ही लीगन को याद आता है कि अरे उसी ने तो ये चुरा कर जुयन को उस रात दिया था, जिससे कि जुयन परेशान होना छोड़ दे और अपनी सेहत का ध्यान रखे। फिर तो वहीं लीसिन भी हॉस्पिटल पहुंचकर देखता है कि उसके कार्ड से बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। फटाक से लीगन को कॉल लगाकर उसका कार्ड वो उसे देने के लिए बोलता है कि मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। लीगन के पूछते हैं कि तुम हॉस्पिटल क्या कर रहे हो। लीगन बताता है कि वो जुयन को कीचेन वापस करने आया है, जो कि गलती से उसके बैग में रह गया था। फिर लीगन भी जल्दी से लीसिन से मिलने के लिए चाहता है, क्योंकि भाई उसका तो भांडा ही फूटने वाला था। फिर तो उसके बाद दोनों भाई घास में लेट कर बचपन की बातें याद करने लग जाते हैं और ये सीन लिटरली दोस्तों बहुत ही ज्यादा फनी था।
नेक्स्ट सीन में लीगुन सियोन को लेकर होंगजू के पास आता है और उसे बता रहा होता है कि अब से सियोन उसकी एजेंसी में काम नहीं करेगी, बल्कि मैं अपनी एक नई एजेंसी खोल रहा हूँ और इसलिए वो मेरे साथ काम करेगी। ये देखकर होंगजू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वहीं लीसन का मैच होता है, लेकिन तभी उसे याद आने लग जाता है कि कल जुयन और लीगुन ने उससे कहा था कि तुम वही करो जो कि तुम्हारा मन हो, और इसके लिए वो मैच छोड़कर वापस से अपनी मॉम के पास आकर कहता है कि वो अब से सिर्फ वही करने वाला है जो कि उसका मन होगा। ये देखकर मॉम को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन डैड उन्हें संभाल लेते हैं। वहाँ पर जुयन को भी अपने डॉक्यूमेंट की याद आ जाती है जो कि अभी तक लीगुन के बैग में ही थे, और इसलिए वो फटाक से लीगुन की मॉम से कॉल कर उनको बोलते हैं कि उसे लीगुन के ट्रीटमेंट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। मॉम भी फिर जुयन को घर का पासवर्ड देकर उसे खुद ले लेने के लिए बोल देती है, क्योंकि भाई वो स्टेडियम में जो थी। तो जुयन घर आ जाती है और अपना सूटकेस लेकर जैसे जा रही होती ना वहाँ से फटाक से लीगुन पहुंच जाता है, उसे देख लेता है, उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है उसके सूटकेस के साथ में। तो जोयन उसे बोल रही होती है कि सूटकेस में ये मेरा सामान है और मैं यहाँ पर तुम्हारी आईडी लेने के लिए आई थी, जिसके लिए मैंने तुम्हारी माँ से भी बात कर ली है। लीगुन समझ जाता है और उसे आईडी ढूंढने के लिए बोलता है। फिर तो थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उनको आईडी मिल भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीसिन को घर के बाहर सायन मिल जाती हैं और दोनों एक मूवी हॉल में जाते हैं, जहां पर सायन उससे उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछती हैं जो कि उस दिन कार में गिर गया था। तो लीसिन तो साफ इनकार कर देता है कि उसे ब्रेसलेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, और तो और ना मैंने आज तक किसी से प्यार किया है, ना मैं तुमसे करता हूँ। वेल तो वहीं सब कुछ सुन के तो सायन को काफी गुस्सा आ रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ जुयन अपने काम को करते हुए लीसिन के बारे में सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में बोंग लीसन के पास आता है, जहां लीसन उसे उसकी कंपनी का इन्वेस्टर बनने के लिए कहता है, लेकिन बोंग मना कर देता है क्योंकि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। उसके बाद लीसन फ्लावर्स लेकर जुयन के पास में जाता है, लेकिन वो तो लिफ्ट में दबकर ही टूट जाते हैं। काफी बुरा हाल हो गया था उनका। तो फिर लीगुन उसे बचे हुए फूल को जुयन के फेस पर ही लगा देता है, जिसे देखते ही सौमिंग तो काफी हंसने लग जाती है। जिसके बाद ही जुयन सायन से मिलती है। शॉपिंग पर जाते हैं दोनों, जहां पर सायन उसके क्लोज आने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि जुयन को सायन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और वो रीजन क्या था ये तो खैर हमें आगे स्टोरी में पता लग ही जाएगा। जुयन उसे दूर हटाते हुए बोल रही होती है कि मुझे ये सब कुछ हर किसी के साथ करना पसंद नहीं है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ। सायन फिर उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो जुयन बता देती है कि हाँ उसका एक बॉयफ्रेंड है। और वही लीसिन लीगुन के साथ में रात में हॉस्पिटल में ही रुक जाता है। नेक्स्ट डे मॉम लीसिन की मसाज करते हुए इसके पैर में चोट देखती है। ये देखते ही वो तो सीधा होंगजू पर जाकर चिल्लाने लग जाती हैं। होंगजू भी बोलता है कि ये हमारी स्पॉन्सरशिप वालों की गलती है। तो मॉम जाकर फिर उस कंपनी से अपने स्पॉन्सरशिप ही सीधा खत्म कर देती है। क्या बात है, मॉम हो तो ऐसी हूँ। फिर तो वही लीगुन फिर से हॉस्पिटल से भागने लग जाता है, लेकिन इस बार जुयन भी उसके साथ में जाती है और उसकी गार्डियन बनकर वो भी, जिससे कि लीगुन को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो दोनों ही एक हॉर्स रेसिंग ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर जुयन उससे पूछने लग जाती है कि वो आखिर यहाँ पे क्यों आया है। लीगुन बताता है कि वो यहाँ एक बड़े इन्वेस्टर जिनका नाम दोयोंग है उससे मिलने के लिए आया है। लीगुन फिर दोयोंग से जाकर इन्वेस्टिंग की बातें करने लग जाता है, लेकिन दोयोंग तो मना कर देता है। लेकिन भाई फिर भी लीगुन की रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। लीगुन उससे पूछता है कि आज आपका कौन सा हॉर्स जीतेगा। साथ ही वो तो यहाँ पर बेट लगाते हुए एक ऐसे हॉर्स का नाम बताता है जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। जुयन भी दोयोंग से बोलने लग जाती है कि वो एक साइकेट्रिस्ट है, और लीगुन की हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। तो लीगुन दोयोंग से बोलता है कि ये हमारी कंपनी की फिजिकल डॉक्टर भी है, लेकिन भाई दोयोंग तो उनकी एक भी नहीं सुन रहा होता है, वहाँ से उन्हें निकाल देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो लीगुन का बताया हुआ हॉर्स जीत जाता है, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा कम थी, जिससे कि दोयोंग तो काफी इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें फिर से बुला लेता है। लेकिन लीगुन उसके गार्ड्स को बोलकर चला जाता है कि वो अभी फ्री नहीं है, यानी कि वो तो अपनी ही हेकड़ी में होता है। वही दूसरी तरफ युनते जुयन को कॉल करके लंच के लिए बुलाता है। ये देखकर तो लीगुन काफी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, और वही हम युनते को कुछ डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं, जो कि उनसे कह रहा होता है कि लीगुन की इस टेस्टिंग के बारे में फिलहाल के लिए वो किसी को भी ना बताए, यहाँ तक कि उसकी खुद की डॉक्टर जुयन को भी नहीं। जिसका साफ मतलब है दोस्तों कि युनते बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो जुयन के इस प्रोजेक्ट को उससे छीनना चाहता है, उससे हड़पना चाहता है।
फिर तो उसके बाद लीगुन की टेस्टिंग होने लग जाती है और वहीं जुयन मीटिंग रूम में रोमांटिक डेकोरेशन करती है ताकि वो युनते को प्रपोज कर सके, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि शायद उसने उसे प्रपोज करने के लिए ही बुलाया होगा। लेकिन जैसे ही वो युनते को देखने के लिए आती है तो वो सॉमिंग और उसको बात करते हुए सुन लेती है। उसे पता लग जाता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। बेचारी का दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, इसलिए जुयन जल्दी से जाकर सारी डेकोरेशन को खराब कर देती है और वहाँ पर छुप जाती है। और इसलिए जब युनते वहाँ पर आता है ना तो जुयन उसे वहाँ पर मिलती नहीं है। सॉन्गमी के साथ में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लीगुन वहाँ पर आकर जुयन से बोल रहा होता है कि उसे युनते को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था, लेकिन भाई जुयन तो सारा का सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। ये देखकर लियोन तो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और युनते को जाकर जोरों से मारने लग जाता है। जुयन भी वहीं बाहर आकर रोने लग जाती है कि तभी वहाँ लिसिन तो आ जाता है और उसे अपने साथ कॉफी पिलाकर उसका मूड ठीक करवा देता है, जहाँ पर जुयन को उसकी कार में से सायन का ब्रेसलेट मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युनते अपनी लीगुन पर करी हुई टेस्टिंग की रिपोर्ट डॉक्टर हान और सीनियर डॉक्टर को दिखाता है, जिससे कि ये केस न्यूरो डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, क्योंकि युनते न्यूरो डिपार्टमेंट से जो था। फिर तो उसके बाद जुयन से मिलके लीगुन का सारा रिसर्च डेटा भी मांगता है। तो जुयन सारा का सारा डेटा लाकर युनते के रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो उस रिपोर्ट को देख लेती है कि तभी युनते भी वहाँ पहुँच गया था। सब कुछ देखते ही जुयन को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि उसने उसे झूठ बोला, उसे धोखा दिया और उसका इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट उसे छीन लिया। बिना बताए ही उसने ये टेस्ट किया था और वो सारा का सारा डेटा लेकर वापस चली जाती है गुस्से में। और वही लिसिन वो ब्रेसलेट सायन को भिजवा देता है कि तभी फ्लैशबैक से पता चलता है कि दोस्तों सायन ही वही लड़की है, यानी लीगुन का फर्स्ट लव थी। लेकिन वहाँ पर उसने उस दिन लिसिन को देख लिया था और उसे जबरदस्ती उसने किस करने के लिए कहा था कि आखिर तुम कौन होते हो मुझे छोड़कर जाने वाले, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करती थी, उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन वही लिसिन उसे प्यार नहीं करता, उसने मजबूरी में उसे किस किया था। और वेल तो वही जुयन बारिश में भीगती हुई लीगुन के घर पहुंच जाती है, जहां लीगुन ने हॉस्पिटल से अब डिस्चार्ज ले लिया होता है। जुयन उसे बोल रही होती है कि वो अब से उसकी कंपनी की टीम डॉक्टर के तौर पर काम करेगी, लेकिन भाई लीगुन उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि अब वो उसे पसंद नहीं करता है और इसलिए अब उसे उसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे काफी हर्ट जो हुआ था। लेकिन वही जुयन तो जाने से मना कर देती है। तो लीगुन फिर उसे उसके बगल वाले रूम में सोने के लिए बोल देता है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। सो गाइस फिलहाल तो ये पर इन एपिसोड का द एंड हो जाता है, लेकिन आगे की स्टोरी क्या होने वाली है? आखिर लीगुन का असली प्यार यानी उसका फर्स्ट लव है कौन? जुयन का इन सबसे क्या कनेक्शन है? सायन बीच में कहाँ से आ गई है? और लिसिन आखिर चाहता क्या है? ये सब कुछ हमें पता चलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। धीरे धीरे सारे राज खुलने वाले हैं। कहानी का असली विलन कौन है ये सब तो खैर हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो अगर आप चाहते हो ना कि मैं उसे भी जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट सुन करके लिख दीजिएगा कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए। और हाँ, मेरी इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, वरना नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस हो जाएगा।